नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ईडी ने आपकी सरकार का नया चैप्टर खोल दिया है। तो सवाल यह है कि उस चैप्टर में है क्या, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और बात इस पर भी करेंगे कि ये जो नया अध्याय खुला है उसके खुलने से किस पर गाज गिरने की संभावना है, और फिर यह भी कि अब किसका नंबर लगने जा रहा है, चूंकि ईडी आ ही गई है। लेकिन इन सब से पहले दो मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करना बड़ा जरूरी है। एक तो संजय सिंह ही है और दूसरा दिल्ली मॉडल, जिसमें विज्ञापन बहुत बड़ा मसला है। लेकिन पहले बात तो माननीय सांसद की ही कर लेते हैं, क्योंकि वो इस समय धरने पर बैठे हैं और ये आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार का बड़ा प्रिय काम है, धरने पर बैठ जाना। उन्होंने अपने उस प्रिय कार्य को शुरू कर दिया और ये कोई पहली बार नहीं है। अभी अगर आपको ध्यान ना हो तो इसके पहले इन लोगों ने धरना दिल्ली विधानसभा में दिया था, रात दिन वहीं रहते थे और तब दिल्ली के एलजी को इन्होंने घेर रखा था इस मामले को लेकर कि उन्होंने दिल्ली के शराब घोटाले का भांडाफोड़ कर दिया और उसे सीबीआई को सौंप दिया। उससे विपरीत आपकी सरकार दिल्ली के एलजी पर नाना प्रकार के आरोप लगाने लगी और उन आरोपों में वो खोज खोज कर घपले घोटाले निकालने लगे और फिर उस पर कार्रवाई के लिए धरने पर बैठ गए। इससे पहले अगर हम बात करें तो संसद में भी एक दो बार ये लोग इस तरीके का धरना दे चुके हैं। तो अब उनको उनका जो सबसे अच्छा काम वो मिला है, तो आजकल रात दिन बताया जा रहा है कि संजय सिंह वहीं रह रहे हैं, यानी सदन में ही धरने पर। लेकिन एक जो बड़ी चीज है जिसने स्पष्ट संकेत दिया है कि वो विपक्ष, जिसे जो खुद को इंडिया कहता है, उसकी क्या स्थिति है राज्यसभा में। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार प्रस्ताव लाती है इनके निलंबन का, यानी संजय सिंह के, और वो ध्वनिमत से पारित हो जाता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, जबकि उसे ध्वनिमत से पारित तो नहीं होना चाहिए था। भाई इंडिया, ये तो बता ही रहे हैं संशोधित यूपीए वाले। तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा में इस तरह से औंधे मुंह गिरना इस बात का भी संकेत है कि जो अध्यादेश के लिए इन लोगों ने खूब गोलबंदी की थी उसका कुछ हासिल नहीं होना है। अच्छा, अविश्वास प्रस्ताव की भी चर्चा चल रही है। तो ये तमाम चीजें किस तरीके से औंधे मुंह गिरने वाली हैं, उसका सीधा संकेत संजय सिंह के, आप एक तरह से कहें कि निलंबन में दिखाई देता है। एक और दूसरा कहा जा रहा है कि जब सरकार ही निलंबन का प्रस्ताव लेकर आई है तो सरकार की नजर में भी, वैसे भी ईडी की नजर में कई लोग हैं शराब घोटाले वाले मामले में, तो उसमें संजय सिंह का भी नाम भले ही आरोपी के रूप में ना आया हो, लेकिन फिर भी इनकी चर्चा होती रहती है। तो अब आगे क्या होगा ये तो एजेंसियां जाने। लेकिन जो एक बड़ी चीज निकल कर सामने आई वो यह कि आम आदमी पार्टी की सरकार, जो दिल्ली मॉडल की बात करते हुए नहीं थकती है, वो 3 साल में 1100 करोड़ रुपए तो विज्ञापन पर खर्च करना जानती है। लेकिन जब दिल्ली डूब जाती है और पता चलता है कि आरटीओ बैराज के रख रखाव पर जो खर्चा होता है 47 लाख रुपए, वो हरियाणा सरकार को नहीं दे पाती है। लेकिन 1100 करोड़ रुपए खर्चा करने के लिए उसके पास है, ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, यमुना की सफाई के लिए उसके पास पैसे नहीं है। लेकिन दिल्ली डूब जाए इससे उसका कोई सरोकार नहीं, विज्ञापन चलते रहना चाहिए। तो ये जो दिल्ली के मॉडल का नया रूप आया है, दरअसल उसका एक तरह से कहें उसकी पोल की ढोल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में खुली और पता चला कि साहब 3 साल में, मतलब 20 से लेकर 23 तक के बीच इन्होंने 1100 करोड़ रुपए खर्च किए, और वो भी अपना चेहरा चमकाने पर। अब उस चेहरा चमकाने का आलम यह है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है, उसने देश भर में अगर कोई सबसे बड़ा चेहरा सबके सामने आ रहा है जिनको इस रूप में देखा जा रहा है, तो वो तो केजरीवाल साहब ही अब दिखाई दे रहे हैं।
अब ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी देखिए दिल्ली के शराब घोटाले की खूब चर्चा हो ही रही है। इसी दरमियान दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले की भी चर्चा शुरू हो गई है। उसमें ईडी ने एंट्री मार दी है। संभवतः 12 जगहों पर छापेमारी की है ईडी ने, और केरल तक चली गई ईडी। बड़ी चीज है, आप कनेक्शन देखिए। शराब घोटाले में तो जो ईडी ने छापेमारी की थी वो कितने लंबे हाथ हैं अरविंद केजरीवाल सरकार के। ये कुल मामला क्या है उसे जानते हैं, और फिर इस पर आते हैं कि आखिर में ईडी कैसे यहां तक पहुंची और कौन है जिनके ऊपर इस मामले में गाज गिर सकती है। तो पहली चीज तो यही कि ये जो दिल्ली जल बोर्ड का अपना जल वगैरह जो ये सप्लाई करते हैं, तो उसमें जो बिलिंग है उस बिलिंग का ठेका जो है वो दिया गया था। ये ठेका 2012 से 10 अक्टूबर 2019 तक का था। कोई 20 करोड़ रुपए का इसमें घपला घोटाला हुआ। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि किसके संज्ञान में ये सारी चीजें हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल तो सौरभ भारद्वाज के पास है अभी दिल्ली जल बोर्ड, जो उनकी वेबसाइट पे दिखाई देता है। उससे पहले संभवतः वो मनीष सिसोदिया के पास था। तो अब ये सवाल उठता है कि ये जो 20 करोड़ रुपए गए हेरा फेरी में, वो किसके मत्थे चढ़े गई है। अब ईडी लग गई है, क्योंकि जब ये मामला आया तो इसमें एंटी करप्शन ब्यूरो की एंट्री होती है, और उसके माध्यम से जब तमाम छानबीन चलती है फिर उसमें सीबीआई भी आती है, और उसके बाद चूंकि ये मामला जो है एक तरीके से आप कहें कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी बनता है, तो ईडी की भी एंट्री हो जाती है। अब ईडी की एंट्री के बाद ये जो छापेमारी हुई है, ये छापेमारी बहुत कुछ कह रही है, और बड़ा सवाल यह है कि गाज गिरेगी किस पर। अब अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। किसका किसका मंत्रालय लेंगे और किसको किसको देंगे। चूंकि अभी वित्त विभाग जो उन्होंने कैलाश गहलोत से लेकर और आतिशी को दिया, और कहा गया कि साहब आतिशी का कद बढ़ गया। लेकिन फिर यह भी उसी में चर्चा चली कि कैलाश गहलोत के ऊपर भी चूंकि वो परिवहन से जुड़े हुए हैं, और जो दिल्ली का शराब घोटाला है उसमें अरविंद केजरीवाल ने ही सीबीआई को बताया है कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स था उसमें कैलाश गहलोत भी थे, और फिर कैलाश गहलोत की ही कोठी में विजय नायर भी रहते थे। मतलब कैलाश गहलोत अलग रहते थे, लेकिन जो उनको कोठी अलॉट थी उसमें विजय नायर रहा करते थे, और वो देखिए आरोपी हैं शराब घोटाले में। फिर परिवहन घोटाले के कई मामले हैं, उसमें अलग जांच पड़ताल चल रही है। तो माना गया कि हो सकता है कि कैलाश गहलोत का नंबर लग जाए, इसलिए उनसे मंत्रालय लेकर दे दिया गया एक विभाग। अब इधर जो दिल्ली जल बोर्ड में ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू की है, तब अब इसमें किसका नंबर लगेगा और किसका मंत्रालय लेकर किसको दिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल ने आपके भीतर खुसर फुसर बढ़ा दी है कि साहब अब किसका नंबर लगेगा। क्या इस बार एक साथी 2-2, 3-3 लोग जाएंगे क्या? इस तरह के तमाम सवाल हैं जो आपकी सरकार और उनकी पार्टी के सामने खड़े हैं। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि दिल्ली जल बोर्ड में क्या चीजें निकल कर आती हैं जो ईडी ने छापेमारी शुरू की है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।